मैं गोविंद वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल में स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा से भारत के मैप के बारे में आपको जानकारी देंगे। भारत का जो विस्तार है, हमारा समुद्र तट की बात कर रहे हैं इधर हम लोग, और भारत के जो 9 राज्य है हमारे समुद्र सीमा से लगते हैं उनके बारे में बताएंगे। और कुछ हमारे तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं हमारे भारत में, जो हमारा, क्योंकि भारत जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा माना जाता है भारत दुनिया का, क्योंकि हमारे देश का जो नक्शा हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में, तो वैसे क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये भारत का विस्तार है क्षेत्रफल में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 राज्य जो हमारे समुद्र सीमा से लगे हैं, क्योंकि इधर वाला जो क्षेत्र है हमारा वो अरब सागर लगता है, नीचे का जो क्षेत्र है हमारा हिंद महासागर है, और इस साइड पर जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी पड़ती है हमारी। तो भारत जो है 3 दिशाओं में पानी से लगा हुआ है। जो स्काई ब्लू आप कलर देख रहा है पानी भरा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी नीला ग्रे कहलाता है। 71% वहां पर पानी है, जिसमें हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र सीमा से लगते हैं। गुजरात लगता है हमारा, फिर महाराष्ट्र लगता है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा लगता है, गोवा के नीचे कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है हमारे भारत के समुद्र सीमा से लगते हैं। लेकिन हमको बताना है तटीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं तटीय क्षेत्र समझाना चाह रहा हूं कि भारत में कितने तटीय क्षेत्र हैं और कहां से कहां तक इसका विस्तार है, इसको हम बात करेंगे। तो हम यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से हमारा समुद्र सीमा शुरू हो जाती है। और ये समुद्र सीमा यहां से, ये हमारा जो हमारा गुजरात का ये पूरा जो भाग देख रहे हैं हम, गुजरात का जो अरब सागर से लगा हुआ जो भाग है हमारा, वो गुजरात का जो क्षेत्र कहलाता है, इसको कहते हैं कठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ये हमारा कठियावाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है कठियावाड़ तट। तो कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, मतलब भारत के जो गुजरात राज्य, जो हमारा पश्चिमी दिशा में गुजरात राज्य है, उसका जो पूरा जो क्षेत्रफल है, जो पानी से लगा हुआ जो तटीय स्थान है ना, तटीय स्थान क्या होता है? जो समुद्र सीमा से लगा हुआ भाग, उसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है हमारा, जो कि 1214 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है। तो लंबाई में लिख देता हूं 1214 किलोमीटर ये इसका विस्तार है हमारा। और ये 1214 किलोमीटर गुजरात का जो भाग है वो कठियावाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम बात करें, इसके नीचे आते हैं यहां से कोकण तट शुरू हो जाता है हमारा। कोकण तट जो है हमारा, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है हमारी, और गुजरात से गोवा तक का हमारा हिस्सा, मतलब यहां से लेके यहां तक की हम बात करें, इसको कहते हैं कोकण तट। तो कोकण तट जो है हमारा, इसको कहा जाएगा कोकण तट, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर लंबी है। तो कोकण तट जो है हमारा कहां से कहां तक है? तो आप याद रखिए, गुजरात से गोवा तक के जो भाग है हमारा, उसको हम कोकण तट कहते हैं। तो कोकण तट की मैं बात कर रहा था। कोकण तट की लंबाई मैंने आपको बताई 720 किलोमीटर लंबा है हमारा, और गुजरात से गोवा तक का विस्तार है इसका कोकण तट का। लेकिन कई किताबों में लिखा है कर्नाटक तक है हमारा, तो वो भी याद रखिए आप लोग। तो गुजरात से गोवा तक का जो तट है हमारा, वो कोकण तट है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। फिर हमारा जो कर्नाटक वाला जो तट आता है, इसको हम कहते हैं कन्नड़ तट। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा कर्नाटक का जो भाग है, क्योंकि कन्नड़ भाषा कहाँ चलती है, तो वो हमारी कर्नाटक में चलती है, इसलिए कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे गोवा में कोंकणी भाषा चलती है, तो गोवा से लेके हमने बताया गुजरात तक, ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा नीचे का जो भाग देख रहा है केरल का, इसको हम कहते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है हमारा, ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, मालाबार तट। और मालाबार तट की लंबाई कितनी है? तो 580 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 580 किलोमीटर इसका विस्तार है मालाबार तट का, जो कि हमारा केरल का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो इधर के मैंने कौन कौन से तट बनाए एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं मैं। कठियावाड़ तट, जो कि हमारा गुजरात का जो हिस्सा लगा है समुद्र तट से 1214 किलोमीटर, वो कठियावाड़ तट कहलाता है। दूसरा बताया मैंने आपको कोकण तट, ये गुजरात से गोवा के बीच में चलता है, इसे कोकण तट कहते हैं, 720 किलोमीटर लंबा है। फिर बताया मैंने कन्नड़ तट आपको, जो कि कर्नाटक का हिस्सा है कन्नड़ तट,
और केरल का जो हिस्सा बताया उसको कहते हैं मैंने मालाबार तट, और ये 580 किलोमीटर लंबा है मालाबार तट। इसके बाद आते हैं हम, ये हो गई पूरी पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा है, और ये हमारी पूर्व दिशा है। यदि मैं इस लाइन को ऐसा खींच दूं, ये वाला भाग पूरा पश्चिम दिशा और ये वाला भाग जो है पूर्व दिशा कहलाता है। तो यहां पर हम इस बार तक की बात करें हम लोग जो कि तमिलनाडु की बात करें मैं आपसे, तो यहां पर पड़ता है हमारा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हमारा कहां से कहां तक है, याद रखिए ये कन्याकुमारी से शुरू होकर कृष्णा नदी या कृष्णा डेल्टा तक जाता है। तो यहां से कन्याकुमारी से लेकर ये कृष्णा डेल्टा तक, ये हमारा इसको कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है हमारा ये शुरू होता है कन्याकुमारी से और कहां तक जाता है, कृष्णा डेल्टा तक जाता है। मतलब दो राज्य इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को टच करता है, और इसकी लंबाई है 974 किलोमीटर। तो 974 किलोमीटर हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। याद रखिए कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और कृष्णा डेल्टा या कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको कृष्णा डेल्टा के नाम से जानते हैं, ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट जो होता है हमारा कृष्णा डेल्टा से शुरू होकर ये हमारा जाता है, मतलब याद रखना है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। तो याद रखना है ये कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जाता है हमारा, इसका नाम है गोलकुंडा तट। और गोलकुंडा तट याद रखिए ये आंध्र प्रदेश और हमारा उड़ीसा को टच करता है हमारा, एक तरीके से इसको कहते हैं गोलकुंडा तट। फिर आता है हमारा उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट जो है हमारा ये यहां से लेके देखिए ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम गोलकुंडा, जो मैंने बताया आपको, ये लिख लीजिए गोलकुंडा। तो गोलकुंडा तट जो है हमारा ये वाले जो भाग है हमारा, इस भाग को हम कहते हैं गोलकुंडा, और ये वाला जो भाग है हमारा ये यहां से आता, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। किस नाम से जानते हैं हम लोग, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो उत्तरी सरकार तट हमारा इसको कहा जाएगा। तो उत्तरी सरकार तट हमारा कहां से शुरू होता है, ये कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, जो हमारी गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां तक का जो भाग है उत्तरी सरकार तट। लेकिन ये जो बीच वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा तट में हमारा याद रखिए ये कृष्णा से शुरू होकर गोलकुंडा, मतलब ये बीच वाला भाग कहते हैं हम लोग गोलकुंडा तट, और उत्तरी सरकार तट हमारा ये है। उत्तरी सरकार तट की लंबाई 1400 किलोमीटर समथिंग है। तो 1400 किलोमीटर में हमारा फैला हुआ है गोलकुंडा। याद रखना उत्तरी सरकार तट की लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। इसके बाद आता है बंग तट। बंग तट मतलब ये वाला जो भाग है हमारा जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको हम कहते हैं बंग तट। बंग तट कहाँ है हमारा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये बंग तट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंग तट हमारा बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक तट लिखवाया है, कौन कौन से बताया है। बंग तट पश्चिम बंगाल में बताया मैंने आपको। उत्तरी सरकार तट जो हमारा इसकी 1400 किलोमीटर लंबाई बताइए। गोलकुंडा तट आंध्र प्रदेश उड़ीसा को छूने वाला जो तटीय भाग उसको गोलकुंडा तट कहते हैं, उत्तरी सरकार के अंतर समाहित एक तरीके से। कोरोमंडल तट जो है हमारा ये कन्याकुमारी से शुरू होता है, कृष्णा डेल्टा तक जाता है, और 974 किलोमीटर है कोरोमंडल तट। और ये सारे पूर्वी तट कहलाते हैं, बंगाल की खाड़ी में है ये। और इधर अरब सागर लगा हुआ है। अरब सागर में कौन कौन से तट बताया मैंने, कठियावाड़ तट गुजरात में 12-14 किलोमीटर छूता है। फिर आता है हमारा कोपर तट जो कि हमारा गुजरात से गोवा तक जाता है और 720 किलोमीटर लंबाई है। कन्नड़ तट जो कि कर्नाटक का जो भाग है हमारा ना, उसको कहते हैं कन्नड़ तट। और मालाबार तट जो कि केरल का जो भाग है उसको 580 किलोमीटर लंबाई है, वो मालाबार तट कहलाता है। ये मैंने आपको तक ये बताया है। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तटीय स्थान बताए हैं। उन तटों को किस नाम से जाना जाता है, उनके क्या विशेषताएं हैं। 8 तट है, 9 राज्य है। तो 9 राज्य हमने बताया स्टार्टिंग में कि समुद्र सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। मतलब पहले लगा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा छूता है गुजरात 12 से 14 किलोमीटर, सबसे कम छूता है गोवा। गोवा केवल 101 किलोमीटर समुद्र सीमा से लगा हुआ है। 101 किलोमीटर गोवा की
जो सीमा है समुद्र से लगती है। ये पूरे तटीय मैंने आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।